भगवान कृष्ण अपने ब्रज की इन लीलाओं में सब पर आनंद बरसा रहे हैं। मैया यशोदा को आनंद, बाबा को आनंद, गोपियों को आनंद, चारों तरफ रस ही रस बरस रहा है। उसी रस के मध्य में भगवान ने एक ऐसी लीला की जो लीला एक भगवान का प्रेमी ही समझ सकता है, क्योंकि जो तर्क करने वाला होगा वो तो कहेगा रे भगवान ने ये सब चोरी चकारी काहे को करी, पर जो प्रेमी होगा वो जानता है कि भगवान चोरी करने के लिए कोई भगवान को उनके घर में माखन की कमी थोड़ी थी जो उसकी चोरी करते। माखन चोरी के उपरांत भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष की आयु में भगवान ने गैया चराना आरंभ कर दिया। 5 साल का बालक सोचो आप कितना छोटा सा होता, और 5 वर्ष की आयु में कन्हैया को गाय से इतना लगाव था कि मैया से जिद करके गाय चराने गए। मैया कुछ ही हो जाए हम गैया चराएंगे। मैया कहती अभी तू छोटो है ना बड़ो है, जा थोड़ी सी उम्र बढ़ जा। बोले नहीं 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 मैया, फिर तो बड़ी देर रह जाएगी, तो कुछ पतो नहीं गैया हमारो इंतजार करे हैं, कब लाला आएगो, कब दूध दोहन करेगो। तो बहुत जिद करी और 5 वर्ष 2 महीने की आयु में भगवान ने गौचारण करना आरंभ कर दिया। अपने मधुमंगल, मनसुखा, श्री रामा इन सब सखन के संग ठाकुर जी गाय चराने जाते और गाय चराते चराते कई दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया। तीर्थ का दर्शन करना चाहते, तो ठाकुर जी ने सोचा ये तो वृद्ध हो गए, कहाँ जाएंगे, किस किस तीर्थ में भटकेंगे। तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं सारे तीर्थों को ही ब्रज में बुला देता हूँ, आप यही दर्शन कर लो सबका बैठे बैठे। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया और सारे भारतवर्ष के तीर्थ ब्रज में आ गए और नंद बाबा ने उसी ब्रज में सब तीर्थों का दर्शन कर लिया। तो ऐसे अद्भुत ब्रज की महिमा है, इसी ब्रज की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज में बड़ा भारी उत्सव चल रहा है, सब लोग बड़े आनंद में खुश होकर तैयार हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रहे हैं, घरों में मिठाइयां बन रही हैं, व्यंजन बन रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है, किसकी तैयारी हो रही है। पहुंचे यशोदा मैया के पास, मैया मैया लगे आज ब्रज में कोई बड़ो भारी उत्सव है। कौन सा उत्सव है, दिवाली तो अभी गई है। मैया बोली लाला ये उत्सव नहीं, ये पूजा की तैयारी है। किसकी पूजा। मैया बोली लाला ये जय जय बाबा की पूजा की तैयारी है। मैया बोली जय जय बाबा कौन है। मैया कह रही है अब तुम होते इतने प्रश्न पूछेगो तो मैं तेरे उत्तर दूं कि अपना भोजन बनाऊं। एक काम कर, तेरे बाबा के पास कोई काम ना है, तू उनसे जाके पूछ लो। ठाकुर जी बाबा के पास आए, बाबा ये जय जय बाबा कौन है और यहाँ की पूजा करने ते होए कहा है। बाबा बोले लाला ये जय जय बाबा इंद्र देवता है, इंद्र हमारा देव है, हमारा अन्नदाता है। हम सब दीपावली के उपरांत इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए उसी की पूजा की तैयारी चल रही है। लेकिन ठाकुर जी बाबा को समझाते, बाबा वास्तविक पूजा वो नहीं होती जो अपने स्वार्थ के लिए की जाती है। आप पूजा कर रहे क्यों, इंद्र प्रसन्न हो, इंद्र वर्षा करे, अन्न बढ़िया उगे। बाबा अगर आपके इष्ट भगवान नारायण है तो उनको छोड़ करके आप किसी दूसरे के पास क्यों जाते हो। एक की शरण पकड़ो, सारे देवता उसी में राजी हो जाते हैं। अगर आप कहोगे कि भगवान नारायण तो दिखते नहीं है, तो बाबा भगवान नारायण का ही प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रज में श्री गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। भगवान नारायण में और गिरिराज में कोई भेद नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो इंद्र की पूजा छोड़ो और चलो इस वर्ष सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे। अब तो बाबा अकेले तो निर्णय नहीं ले सकते, गांव के सब वृद्धों को बुलाया, सबसे कहा, पूछा कि भैया कन्हैया का ये सुझाव है कि अब की बार गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए।
सब लोग खुश हो गए, अरे हमारे कन्हैया ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है। और हमने भला कन्हैया की बात कभी टाली, जो कन्हैया कहेगा वही होगा। आज इंद्र की नहीं, आज गिरिराज की पूजा होगी। अब तो सारे ब्रज में उत्सव बड़े आनंद के साथ मनने लगा। जो सामग्री सबने अपने घर में बनाई थी, उन सामग्रियों को सब रथों में, बैलगाड़ियों में भर भर के श्री गिरिराज जी के पास पहुंचने लगे। और इन सब का नेतृत्व कर रहे हैं साक्षात भगवान कृष्ण। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे पूरा ब्रजमंडल, और सब पहुंच गए श्री गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज जी की तलहटी पर जाकर के भगवान कृष्ण सामने खड़े हो गए पुजारी बन के, और सबको बता रहे हैं, अब भोग लगाओ, अब माला चढ़ाओ, अब आरती करो। सारी पूजा पद्धति ठाकुर जी ब्रजवासियों को बता रहे हैं। और तब श्री गिरिराज जी की अद्भुत पूजा आरंभ हुई है। आइए आप हम सभी भगवान श्री गिरिराज महाराज का दर्शन करें, और साथ साथ में जो जहाँ है वहीं बैठे बैठे मन से श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें। मानसिक पूजन करते हुए श्री गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट प्रणाम पहले कीजिए, सभी प्रणाम पहले कीजिए, गिरिराज हृदय में धर दीजिए, गिरिराज हृदय में धर दीजिए। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, आओ बढ़ाए, सोहागिन को तुम यहाँ बन चलो मन